राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, शरीर से किए जाने वाले कर्मों के साथ पहले सहनशील बना, फिर वाणी के विस्तार को सहन करने योग्य बना, इसके बाद विचारों को सहन करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार मैं इसी मार्ग में स्थित हो गया हूँ, प्रेम के अभाव से और शब्द आदि की आत्मा के प्रति अदृश्यता से। मन की चंचलता और एकाग्रता के हृदय को देखकर मैं इसी भाव में स्थित हूँ। समाधि और उससे उत्पन्न चित्त की चंचलता, इनका व्यवहार भी समाधि में ही है। इस नियम को देखकर मैं इसी प्रकार स्थित हूँ। जो त्याज्य है और जो ग्रहणीय है, उनके अभाव से और हर्ष विषाद जैसे भावों के भी ना होने से। हे ब्राह्मण, आज मैं इन्हीं बातों को जानकर इस भाव में स्थित हूँ। आश्रम या अनाश्रम की भावना, ध्यान की धारणा और मन की स्वीकृति का त्याग, इन सभी विकल्पों को देखकर मैं इस स्थिति में स्थित हूँ। कर्मों का अनुष्ठान या अज्ञान से किया गया प्रारंभ जैसे कि वह भी रुक जाए। इस तत्व को पूरी तरह समझकर मैं इसी भाव में स्थित हूँ। जो अचिंत्य है, उसे भी यदि सोचने की कोशिश की जाए तो वह भी विचार का रूप ही धारण कर लेता है। इसलिए उस भाव का भी त्याग कर मैं इसी प्रकार स्थित हो गया हूँ। जिसने इस प्रकार स्थित होकर सब कुछ कर लिया है, वही वास्तव में कृतार्थ हो गया, और जिसका यह स्वभाव ही बन गया हो, वह भी पूर्ण कृतार्थ हो गया। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। राजा जनक ने कहा, पहले मैं शारीरिक कर्म का ना सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का ना सहारने वाला हुआ, और उसके बाद विचार का ना सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूं। देह चलती है अपने कारण से, मन चलता है अपने कारण से, वाणी चलती है अपने कारण से। तुम बेवजह उससे अपने को जोड़ लेते हो, और यहीं से भ्रांति शुरू होती है। एक सम्राट अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था। लोग प्रणाम कर रहे थे। घोड़ा रुक गया। सम्राट ने पूछा, क्यों रुक गया? घोड़े ने जवाब दिया, अब तक मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, मुझे ही कर रहे होंगे। नमस्कार तो सम्राट को हो रहा था, लेकिन घोड़े ने समझा उसे हो रहा है। ऐसे ही एक पुराने राजमहल की छत पर एक छिपकली रहती थी। जब भी गांव में छिपकलियों का कोई सम्मेलन होता, कोई उत्सव या उद्घाटन, तो सबसे पहले उसी छिपकली को न्योता भेजा जाता, लेकिन वह हर बार मना कर देती। कहती, मैं चली गई तो ये महल गिर जाएगा। इस छत को मैं ही तो थामे हुए हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में ये टिकेगा कैसे? वो सचमुच सोचती थी कि पूरी छत उसी के भरोसे टिकी है। अब सुनने में ये बात मजाक लगती है, और सच कहें तो हंसी भी आती है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या इंसान कुछ अलग कर रहा है? हम भी तो सोचते हैं कि हम अपने शरीर को चला रहे हैं, कि मन हमारे इशारों पर चलता है, कि सांसें हमारे आदेश पर चलती हैं, कि जीवन हमारे नियंत्रण में है। जबकि असलियत में शरीर अपने ढंग से चल रहा है, मन अपने नियम से बह रहा है, और जीवन वो तो एक स्वतः प्रवाह है। लेकिन हमारा मैं ऐसी ही भ्रमित छिपकली है जो सोचती है कि सब उसी के बल पर चल रहा है। इसलिए इस छिपकली पर मत हंसो। कहीं भीतर बैठी अपनी छिपकली को देखो, जो भ्रम में जी रही है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रही है। रात जब तुम सोते हो तब भी शरीर पाचन करता है, हृदय धड़कता है, श्वास चलती है। किसी कोमा में पड़े व्यक्ति को देखो, महीनों से अचेत, फिर भी शरीर अपने ढंग से चलता रहता है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ती। असल में चिकित्सक कहते हैं, जब तुम बीच में होते हो तो अड़चन आती है। नींद इसीलिए सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि तुम खो जाते हो और शरीर स्वतंत्र हो जाता है। राजा जनक कहते हैं, मैंने जान लिया कि शरीर को मेरे सहारे की जरूरत नहीं। मैं उस भ्रांति से मुक्त हुआ कि शरीर को मैं चला रहा हूं, और जब ये जाना तभी शरीर में रहते हुए शरीर से परे हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मन में जो विचार आते हैं उन्हें ऐसे देखो जैसे कोई राह के किनारे बैठा हो और आने जाने वालों को देख रहा हो। राहगीरों से कोई रिश्ता नहीं बनाओ और ना उन्हें रोकने की कोशिश करो। तिब्बत की एक कथा है, एक युवक ने गुरु से सिद्धि का मंत्र मांगा। गुरु ने मंत्र दिया, पर एक शर्त रखी, जब भी मंत्र बोलो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। युवक को पहले कभी बंदर का ध्यान नहीं आया था, लेकिन अब आया, हर बार, हर जगह। रात भर उसे बंदर ही बंदर दिखाई पड़े। कोई स्त्री नहीं, कोई और वासना नहीं, सिर्फ बंदर। सुबह थका हुआ गुरु के पास आया और बोला, ये मंत्र तुम ही रखो। जो चीज तुमसे भुलानी हो वही सबसे पहले याद आती है, जो हटाना चाहो वह सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि तुम समझ बैठे हो कि मन तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन नहीं है। चलाने की चेष्टा ही भ्रांति है। राजा जनक भी वही कहते हैं।
पहले मैंने देखा शरीर को और जाना कि मैं इसका ना सहारने वाला हूं। फिर वाणी को देखा और जाना कि इसका भी मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर विचारों को देखा और देखा कि ये भी मेरे नहीं हैं। इस तरह मैं अपने में स्थित हो गया। कर्तापन का भाव यही बंधन है। स्वयं में स्थित होने के लिए और कुछ करना नहीं, सिर्फ यह जानना है कि कर्ता मैं नहीं हूं। जीवन की धारा अपने से बह रही है, तुमने उसे रोकना चाहा, उलझ गए। तुमने उसे सहारा देना चाहा, उलझ गए। तुम तट पर बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ। संस्कृत में 2 शब्द हैं, तटस्थ यानी किनारे बैठना, कूटस्थ यानी जो अडोल है, अचल है, जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। जब तुम तटस्थ होते हो तब धीरे धीरे कूटस्थ हो जाते हो। जनक कहते हैं, मैं अपने में स्थित हो गया हूं। अब मेरे भीतर कोई हलचल नहीं रही। अब बाहर तूफान भी उठे, भीतर कोई तरंग नहीं आती। तरंगे आती थी क्योंकि संबंध बने हुए थे, किसी से राग, किसी से विरोध, किसी से समर्थन, किसी से असहमति। कोई ना कोई डोरी पकड़ी थी बाहर से और वही डोरी मन को हिलाती थी। सब नाते छोड़ दिए, राग भी छोड़ दिया, विराग भी छोड़ दिया। हमारे पास 3 शब्द हैं, राग, विराग और वीतराग। राग यानी मोह, विराग यानी द्वेष, लेकिन दोनों में बंधन है। राग बांधता है, विराग भी बांधता है। जिससे प्रेम है उससे बंधे, जिससे घृणा है उससे भी बंधे, शत्रु भी न सकना। तो कुछ खाली हो जाता है भीतर। मित्र गया तो दुख होता है, शत्रु गया तो भी कुछ खो जाता है। महात्मा गांधी की हत्या हुई तो जिन्ना उदास हो गए, गांधी के बिना जिन्ना भी अधूरे रह गए। विरोध भी एक गहरा संबंध होता है। कभी कभी जो विरक्त दिखते हैं उनमें राग और भी सूक्ष्म होता है। जैसे कोई सन्यासी जो रुपया नहीं छूता और कहता है ये तो मिट्टी है, तो सवाल उठता है, अगर मिट्टी है तो छूने में क्या हर्ज। छूना नहीं चाहता क्योंकि डर है कहीं फिर वही राग जाग न जाए। यह विराग है, लेकिन राग का ही दूसरा चेहरा। ऐसे साधु सन्यासी जिनका काम बस विरोध करना है, धन का विरोध, स्त्री का विरोध, संसार का विरोध। जिसे भीतर रस है वही बाहर उसका विरोध करता है। जो धन का रस खो चुका है वह उसकी निंदा क्यों करेगा। जो स्त्री को देखता ही नहीं वह उसका विभत्स चित्र क्यों बनाएगा। राग गया नहीं है, बस भाषा बदल गई है। राग का विरोध विराग हो गया, लेकिन आत्मा में अभी भी वही बंधन बचा है। वीतराग वह है जहां न राग है ना विराग, जहां कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, जहां मित्र भी नहीं, शत्रु भी नहीं, जहां केवल एक ही रह गया। जनक कहते हैं, और इस कारण मैं अपने में स्थित हुआ हूं। ये संवाद राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच चल रहा है, लेकिन ये संवाद है, विवाद नहीं। गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, लेकिन वह विवाद से भरा है। अर्जुन शंकाओं से भरपूर है। कृष्ण को बार बार समझाना, खींचना पड़ता है। यहाँ जनक को समझाना नहीं पड़ता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं और जनक सिर झुका देते हैं। यह वैसा ही है जैसे 2 दर्पण एक दूसरे के सामने रख दिए हों। एक में जो छवि बनती है वह दूसरे में भी बन जाती है। राजा जनक कहते हैं, मैं शब्द से मुक्त हो गया हूँ। शब्द जो इतना रस देते, शब्द जिससे कविता बनती है, शब्द जिनमें जीवन के सबसे तीखे तीर छुपे हैं और सबसे मधुर स्पर्श भी। किसी ने कहा, मुझे तुमसे प्रेम है, दिल भर आया। किसी ने कहा, तू कुछ नहीं है, दिल टूट गया। लेकिन शब्द तो सिर्फ ध्वनि है। अर्थ तो हमने दिया है, हमने ही उन्हें महत्व दिया, हम ही उनकी चोट खाते हैं। जनक कहते हैं, अब शब्दों से मोह नहीं रहा। अब कोई गाली दे या प्रशंसा, सब समान हो गया, क्योंकि देख लिया मैं शब्दों से परे हूं। मैं शब्द नहीं हूं, मैं वो हूं जो शब्दों को देखता है। शब्द तो हवा की तरह हैं, हवा चली और पानी में तरंग बन गई। लेकिन जब मैंने ये जाना कि मैं तो वह हूं जो शब्द को देख रहा है, तब भीतर शांति उतर आई। यही जानना है कि शब्द सिर्फ ध्वनि है, इनमें कोई अर्थ नहीं, हमने अर्थ डाला है। और जब यह समझ आ जाए तो फिर समाज का भी कोई जोड़ नहीं रह जाता, क्योंकि समाज भी तो शब्दों से बना है। शब्द ना हो तो समाज भी ना हो। जानवरों का कोई समाज नहीं होता क्योंकि भाषा नहीं होती। मनुष्य का समाज है क्योंकि भाषा है। इसलिए जो सन्यासी सच में समाज से मुक्त होना चाहता है, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, केवल शब्दों से मोह छोड़ देना काफी है। जिस दिन कोई गाली तुम्हें दुखी ना कर सके और कोई प्रशंसा तुम्हें प्रसन्न ना कर सके, उस दिन तुम पार हो गए। राजा जनक कहते हैं, आत्मा तो अदृश्य है। जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो वह है जो देख रहा है। तुम हरे पेड़ देख सकते हो, लोगों के चेहरे देख सकते हो, अपना शरीर भी देख सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा दृष्टा है,
दृश्य नहीं। जिस दिन तुम सभी चीजों को देखने के बाद ये जान जाओ कि जो देख रहा है वही तुम हो, उस दिन आत्मा की झलक मिलती है, लेकिन उसे देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। आत्मा दृश्य नहीं बनती, उसके लिए कोई ध्यान नहीं, कोई साधन नहीं, क्योंकि सभी उपाय देखने के लिए हैं और आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश भी एक विघ्न है, क्योंकि देखने की चेष्टा में तुम फिर से दो हो जाते हो, एक देखने वाला और एक जिसे देखा जा रहा है। जब यह द्वैत गिर जाए और केवल दृष्टा ही बच जाए, कोई दृश्य ना हो, कोई शब्द ना हो, कोई अर्थ ना हो, सिर्फ मौन हो, सिर्फ एकाग्रता हो, तब आत्मा की अनुभूति घटती है। जनक कहते हैं, अब मेरे चित्त में कोई विक्षेप नहीं बचा है, अब मन इधर उधर नहीं भटकता, अब मन स्थिर हो गया है एक बिंदु पर, अदृश्य आत्मा पर, और इस बिंदु पर जो टिक गया वही मुक्त हुआ। अगर कोई कहे संसार चल रहा है, मन भी चल रहा है, पर तुम तो अपने को खोजो, तो वह भी फिर से एक नई खोज हो जाएगी, एक नया तनाव, एक नई आकांक्षा, एक नया संसार। राजा जनक कहते हैं, अब वह भी सवाल नहीं, अब खोजना किसको है, मैं तो स्वयं खोजने वाला हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चिन्मात्र हूँ, ऐसा जानकर स्थित हो गया हूँ। जब जान लिया तो खोज अपने आप थम गई, स्थिरता आ गई। जिस बोध में कोई कंपन नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक मौन है, वहीं मैं स्थित हो गया। राजा जनक कहते हैं, मेरा शरीर धरती निवासी है तो क्या, मेरी आत्मा तो गगनगामिनी है। शरीर तो यही है, पर आत्मा वो तो आकाश में उड़ती है, वो तो असीम है, बंधनहीन। रहीम की एक पंक्ति है, गो चंदन के गिर्द हमेशा लिपटे रहे भुजंग, फिर भी चंदन की शीतलता नहीं जाती। भुजंगों की संगति से चंदन विशैला नहीं होता। आत्मा भी भुजंगों के संग में रहती है, मन के, शरीर के, विकारों के, लेकिन आत्मा विकारग्रस्त नहीं होती। लाख पाप किए हो, तुम पापी नहीं हो सकते। जैसे दर्पण के सामने हत्या हो तो भी दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता, दर्पण पर कोई आरोप नहीं आता। ऐसे ही आत्मा है, देखती है पर उसमें कुछ भी नहीं चिपकता, सब कुछ शरीर और मन में घटता है। आत्मा तो बस साक्षी है और इस साक्षी का कोई दाग नहीं होता। हमने दृश्य से तो जुड़ाव बना लिया, पर दृष्टा को भूल गए। हमने जूते आजमाते रहे, पर कभी नहीं देखा कि हमने पांव कहाँ रखे हैं। आत्मा को शरीर के, मन के, विचारों के डिब्बों में खोज रहे हैं, लेकिन आत्मा तो वहां नहीं है। आत्मा तो रोशनी है, और वह रोशनी तभी आती है जब तुम साक्षी हो जाते हो, जब तुम बस देखते हो, कुछ करते नहीं, कुछ खोजते नहीं। ये सूत्र उसी रोशनी के द्वार हैं। जिस दिन तुम दृष्टा को पहचान लोगे, दृश्य खुद पीछे छूट जाएंगे, और तब तुम कह पाओगे, अब मैं स्थित हूं, पूर्ण, मौन और मुक्त। राजा जनक कहते हैं, अध्यास के कारण मन में विक्षेप उठते हैं, तभी समाधि नाम की औषधि की जरूरत पड़ती है। बीमारी हो तो दवा चाहिए, मन अस्थिर हो तो मेडिटेशन, लेकिन आत्मा कभी बीमार हुई ही नहीं, मन को मैं कभी था ही नहीं। ये जागरण होते ही औषधि की जरूरत भी गिर गई। जब तक समझते थे कि मन और मैं एक ही हैं, ध्यान का उपचार सहारा देता था, पर जिस क्षण देखा कि मैं मन से सदा अलग था, वहीं क्रम पूरा हुआ, करने जैसा कुछ बचा नहीं। यहां तक कहना भी भ्रम है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। करना बचा तो बंधन बचा, ध्यान तो ना करने की अवस्था है। सच पूछो तो क्या कभी ऐसा भी पल था जब तुम समाधिस्थ न थे? तुम्हारी मूल प्रकृति ही समाधि है। जो कुछ बाहर से साधा जाता है वह मन की सतह पर ठहर चलेगी, तरंगें फिर उठेंगी। मैं उस पार चला गया हूं जहां समाधि भी व्यवहार भर रह जाती है। इसलिए अब मैं वही हूं जो आरंभ से था, समाधि रहित किंतु अचल। हे उपादेय का भेद मिटते ही हर्ष विषाद खो जाते हैं। अब जो हूं बस वही हूं। मैंने कोई पद, कोई महात्माई नहीं ओढ़ी, कोई नया स्वरूप प्राप्त नहीं किया। जैसे हूं वैसे ही परमात्मा को स्वीकार हूं। दौड़ धूप संसार का नियम है, यहाँ कुछ चाहिए तो भागना पड़ेगा, किंतु परमात्मा के द्वार पर दौड़ना खोना है, रुकना पाना है। आस्थित हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो है वही समग्र पूंजी है, उसे पाने में समय नहीं लगता, बस ठहराव लगता है। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। इस एक वाक्य को अपने भीतर उतार लो, इसे गुनगुनाते रहो। जब कभी शांत बैठो, जब कभी रात को नींद टूटे, जब कभी अकेले रहो, सिर्फ इतना स्मरण कर लो, मैं जैसा हूं वैसा ही प्रभु में स्थित हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बनने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना सा फर्क चाहिए कि कर्ता से चेतना हटकर साक्षी हो। यही गियर बदलना है, कर्ता से साक्षी। इतना ही फर्क है। इस गियर बदलने में ध्यान सहायक हो सकता है, संन्यास मदद कर सकता है, पूजा प्रार्थना मार्ग बन सकती है।
लेकिन कुछ भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि तुम वही हो परमात्मा, तुम कभी कुछ और थे ही नहीं। लेकिन जब मैं कह रही हूं कि तुम अभी इसी क्षण परमात्मा हो सकते हो, तो यह सुन भी पाओगे या नहीं, इस पर भी संदेह है, क्योंकि सुन लोगे तो सब बदल जाएगा। और तुम अभी कर्ता होने के नशे में हो। तुम अभी आनंद ले रहे हो पति होने में, पिता होने में, उपकारी होने में, विजेता होने में। तुम साक्षी नहीं होना चाहते, क्योंकि उसमें कोई नहीं बचता। जैसे जेठालाल, जब उसके साले ने कहा, जीजा जी 500 रुपए भेज दो, तो उसने कहा, क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जब पोपटलाल ने बीच में कहा, अरे साफ साफ तो सुनाई दे रहा है, तो जेठालाल बोला, तू ही भेज दे अगर सुनाई दे रहा है। सुनाई सबको पड़ रहा है, पर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरे बने बैठे हैं, जानते हुए भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अगर सुन लिया तो देना पड़ेगा। अपने मैं को, अपनी धारणाओं को, अपने प्रयासों को त्यागना पड़ेगा। हम भी बहरे बने रहते हैं, क्योंकि सुन लिया तो भीतर क्रांति घट जाएगी। और तुम चाहते हो कि अगर कुछ करना है तो कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्यों? क्योंकि करना हो तो वक्त लगेगा। और जनक कहते हैं, अभी हो सकता है। तुम्हें बचने का, टालने का, स्थगित करने का कोई मौका नहीं देते। इसलिए अष्टावक्र की गीता लोगों को नहीं भाई। श्री कृष्ण की गीता में समय है, ध्यान, साधना, युद्ध, धर्म, कर्तव्य, ये सब बातें हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अभी इसी क्षण। कोई प्रक्रिया नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए ये गीता वह गूंजती तो है पर सुनी नहीं जाती, क्योंकि ये कोई सुविधा नहीं देती। ये तो तुम्हें वहीं ले जाकर पटक देती है जहां कोई बहाना काम नहीं आता। इसलिए मैं फिर कहती हूं, अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, बस इसको जान लो। और जानना ही मुक्ति है। राजा जनक आगे कहते हैं, आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार, वर्जन है। मैंने इन सब विकल्पों को साफ साफ देखा और उन्हें पार करके अपने में ठहर गया हूं। जीवन को 4 आश्रमों में, 4 वर्णों में बांट लेने की जो पुरानी व्यवस्था है, जनक कह रहे हैं, वह भी जाल है। चैतन्य ना ब्राह्मण होता है, ना शूद्र, ना गृहस्थ, ना सन्यासी। साक्षी बस साक्षी रहता है, अविभाज्य, अखंड। शरीर सीमित है, पर आत्मा की कोई जाति नहीं, वह कहीं दर्ज नहीं होती। विभाजन राजनीति की सुविधाएं हैं, शोषण के औजार हैं। खोज तो अविभाज्य की है, वहां किसी लेबल का सहारा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बांटने को तैयार नहीं, ना आश्रमों में, ना वर्णों में, ना ग्रहण त्याग के खेल में। कभी कभी महान पंडित भी इसी जाल में अटक जाते हैं। कहते हैं, काशी में एक भोर शंकराचार्य गंगा जल में स्नान कर लौट रहे थे कि एक शूद्र ने छू लिया। वे जुझला गए और उसे दूर हटने को कहा। फिर उस फकीर ने पूछा, आप अद्वैत का पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं एक ही सत्य है, तो ये शूद्र ब्राह्मण का भेद कहाँ से आ गया? और बताइए, मैंने आपके शरीर को छुआ या आत्मा को? शरीर को छुआ हो तो सब शरीर अशुद्ध हैं। यदि आत्मा को छुआ हो तो वह ना शूद्र है ना ब्राह्मण। शंकराचार्य, जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था, उस अनजान फकीर के आगे नत हो गए। उनकी आंखें खुली कि अनुभूति विद्वत्ता से कहीं गहरी है। बाद में वे खोजते रहे कि वह पुरुष कौन था, मिला नहीं, पर भीतर नया प्रकाश छूट गया। ध्यान हो, पूजा हो, व्रत हो, संन्यास हो, सब सहायक हो सकते हैं, पर इनमें अटक मत जाना। पकड़ना छोड़ना दोनों ही बंधन है। जब देख लिया कि पकड़ना भी खेल है, छोड़ना भी खेल है, तब दोनों से हाथ हटा लो और वही रह जाओ जो सदा से हो, एक मौन साक्षी। राजा जनक कहते हैं, मैंने इस अविभाज्य साक्षी को पहचाना और वहीं टिक गया। अब ना आश्रम का जाल बांध सकता है, ना अनाश्रम का, ना ध्यान बांध सकता है, ना त्याग। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने में स्थित हूँ और यहीं परम शांति मिलती है। कुछ लोग जीवन भर इसी उलझन में रहते हैं, क्या छोड़े क्या पकड़े? जनक कहते ना पकड़ो ना छोड़ो, क्योंकि दोनों ही पकड़ है। तुम धन छोड़ते हो ताकि स्वर्ग पकड़ सको, पद छोड़ते हो ताकि परम पद पालो, सब छोड़ते हो ताकि मोक्ष मिल जाए। गणित तो वही रहा, एक हाथ दो, दूसरे से लो। ये लोभ का ही विस्तार है। जागो, निर्विकल्प हो जाओ। ना ये चुनूं, ना वह त्यागूं। चित्त के स्वीकार वर्जन दोनों व्यर्थ हैं। मैंने इन सबको देख लिया और मुक्त हो गया, अपने में स्थित हो गया। आदमी कहता है, धन छोड़ूंगा तो परम धन मिलेगा, पद छोड़ूंगा तो परम पद मिलेगा। यह सौदा है, त्याग नहीं। त्याग तभी है जब छोड़ना पकड़ना दोनों छोड़ दिए जाएं और तुम बस साक्षी रह जाओ। राजा जनक कहते हैं, कर्म करो या कर्म त्यागो, दोनों अज्ञान से उठते हैं, क्योंकि कर्ता भाव से उठते हैं। मैंने ये सम्यक देखा और उसी क्षण अपने में स्थिर हो गया। अब ना कुछ करनी है ना करनी, ना कर्तव्य ना कर्तव्य,
परमात्मा करता है, मैं बस देखता हूँ। इसलिए भागने की बात मत सोचो। जहां हो वहीं कर्ता भाव को विसर्जित करो। कल भी दुकान गए थे, आज भी जाओ, बस मालिकियत हट जाए। मालिक परमात्मा है, तुम नौकर। ग्राहक खरीदे तो ठीक, ना खरीदे तो भी ठीक। जैसे ही कर्ता भाव खिसका, चिंता गई, झंझट गया। वही जगह वही काम, पर भीतर रोशनी उतर आती है। यही निर्विकल्प बोध है, अचुनावित जागरण, जिसमें सारा बोझ गिर जाता है और भीतर परम शांति झरझर बरसने लगती है। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी ये पुरुष दरअसल चिंता को ही भजता है। जनक कहते हैं, बड़ी विचित्र बात है, लोग अचिंत्य का चिंतन कर रहे हैं। पूछो किसी महात्मा से, कहेगा कि परमात्मा अचिंत्य है, और फिर कहेगा उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो। ये कैसा विरोधाभास है? अचिंत्य का अर्थ ही यह है कि जिसे सोचा ही नहीं जा सकता, और तुम कहते हो उसका चिंतन करो। जनक कहते हैं, अचिंत्य का चिंतन नहीं हो सकता। हाँ, जब सब चिंतन छूट जाएं, जब तुम किसी भी विचार में नहीं फंसे रहो, जब तुम केवल मौन हो जाओ, तब अचिंत्य अपने आप खड़ता है। तब वह तुम्हें उपलब्ध होता है, क्योंकि वह सोचा नहीं जा सकता, वह केवल जिया जा सकता है। लेकिन तुम तो वैसे ही चिंताओं से दबे पड़े हो, और अब इस बोझ पर भी परमात्मा को बैठा रहे हो। ये तो ऊंट के ऊपर आखिरी तिनका रख देना हुआ तो गिरना तय है। अधार्मिक व्यक्ति को संसार की चिंता होती है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को तो संसार के साथ साथ परलोक की भी चिंता हो जाती है। वह यहाँ भी बैंक बैलेंस बनाता है और वहां भी पुण्य जोड़ता है। उसकी चिंता दुगनी हो जाती है। जनक कहते हैं, मैंने तो सब चिंतन छोड़ दिए, मैंने अचिंत्य का भी चिंतन छोड़ दिया। अब मैं बस अपने में हूं, भावना मुक्त, चिंता मुक्त। जिसने किसी साधन से, तप, जप, ध्यान या चिंतन से अपने स्वरूप को पाया है, वह भी धन्य है, कृतकृत्य है। लेकिन जिसने बिना किसी प्रयास के, बिना कोई अभ्यास किए, केवल जागरूकता से अपने स्वभाव को पहचाना है, वह तो अद्भुत है। उसकी पूर्णता तो कहीं भी नहीं जा सकती। जनक कहते हैं, मैंने बिना कुछ किए पाया, ना कोई तप, ना जप, ना ध्यान, ना कोई साधना, ना कोई क्रिया। बस जागा और पाया कि मैं जो हूं वही हूं, और वही पर्याप्त है। इन सूत्रों का सतत पाठ करो। जैसे कोई गाय जुगाली करती है, वैसे ही बार बार इन पर ध्यान दो। ये कोई उपन्यास नहीं है जो एक बार पढ़ लिया और फेंक दिया। ये जीवन के शास्त्र हैं। किताबें एक बार पढ़ने के बाद बासी हो जाती हैं, लेकिन शास्त्र कभी बासी नहीं होते। शास्त्र तब तक जीवित रहते हैं जब तक तुम खुद शास्त्र ना बन जाओ। वेस्टर्न वर्ल्ड में पाठ की परंपरा नहीं है, इसलिए वहां ये बात समझ नहीं आती कि कोई एक ही किताब को जीवन भर क्यों पढ़े। लेकिन यहाँ भारत में हमारे पास गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं, जिन्हें रोज रोज पढ़ा जाता है, क्योंकि ये शास्त्र हैं। इनमें कुछ ऐसा है जो हर बार कुछ नया दे जाता है। तुम्हारा मन हर समय एक जैसा नहीं होता। हो सकता है किसी उदासी के क्षण में ये सूत्र तुम्हें छू जाएं। हो सकता है किसी उल्लास के समय में, किसी संगीत भरे क्षण में, किसी शांत एकांत में, तब इनके अर्थ खुल जाएं। कोई नहीं जानता किस घड़ी में दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन एक बात तय है, इन सूत्रों के सहारे जीवन का द्वार खुल सकता है। इन सूत्रों से तुम्हें पंख मिल सकते हैं, तुम अनंत की उड़ान भर सकते हो। ये सूत्र साधारण नहीं है, ये बहुमूल्य है, इनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इन्हें सुनो, बार बार पढ़ो, जब तक ये तुम्हारे रक्त में घुल ना जाएं, जब तक ये तुम्हारी धड़कनों का हिस्सा ना बन जाएं, जब तक जागते सोते ये तुम्हारे पीछे एक अदृश्य छाया की तरह ना रहें। तब और केवल तब उस महाक्रांति की घटना घट सकती है जिसके बिना कोई भी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाया है। उस अनुभव के बिना जीवन अधूरा है, उस सत्य के बिना खोज अधूरी है। और जनक कहते हैं, मैंने पा लिया है, बस ऐसे ही बिना कुछ किए अपने में स्थित होकर। तुम भी पा सकते हो, यहीं अभी और इसी क्षण। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।